म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए यहाँ सेबी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। म्यूचुअल फंड हाउस पे अब यहाँ पे सेबी लगाम कस रही है। इट मीन्स कि खर्चे के मामले में सेबी ने यहाँ पे अब एक नया ढांचा बनाया है। सेबी ने यहाँ पे एएमसी को अब साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपको हर खर्चे का यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और खर्चे कहीं अगर ज़्यादा हैं तो उसे कम भी करना पड़ेगा। आज मैं वीडियो में ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा कि वाकई में सेबी ने क्या क्या बदलाव किया है और इससे इन्वेस्टर को आने वाले समय में कैसे फ़ायदा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन खर्चा कितना है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर जो खर्चा दे रहे हो उस खर्चे में क्या क्या खर्चा इंक्लूड है और वहाँ पे वाकई में कौन सा एएमसी सबसे ज़्यादा खर्चा ले रही है, इन सारे आंकड़ों का आकलन नहीं करते हो। लेकिन अब जो भी खर्चे एएमसी यहाँ पे ले रही है उस खर्चे को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने रखना पड़ेगा कि इस खर्चे में से भी कौन कौन खर्चे यहाँ पे हैं, जी हाँ, और किस खर्चे के लिए आप कितना यहाँ पे चार्ज कर रहे हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो खर्चा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पैसा कम इन्वेस्ट होगा और जब पैसा कम इन्वेस्ट होगा तो वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा नहीं बनेगा। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर कहीं 98 रुपये ही आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो 98 रुपये पे रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपका 99 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है तो 99 रुपये पे थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो खर्चे को लेके आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेबी ने साफ शब्दों में कहा है एएमसी को कि जो भी आपका मैनेजमेंट का खर्चा है, जी हाँ, एएमसी का जो एसेट मैनेजमेंट का खर्चा है उसको आप यहाँ पे बेसिक्स एक्सपेंसेस रेशियो में कवर करें। जी हाँ, अब एक नया टर्म आया है BER, जिसको हम यहाँ पे बेसिक्स एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। सेबी जो ये शब्द लेके आए इसमें ये कहा गया है कि एएमसी का जो मैनेजमेंट चार्ज है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। इट मीन्स कि जो भी मैनेजमेंट का चार्ज है वो इन्वेस्टर के सामने रखा जाएगा। अब देखो, इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई ब्रोकरेज चार्जेस इंक्लूड नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ जो मैनेजमेंट का खर्चा है वो इसमें इंक्लूड है। और देखो, सेबी ने यहाँ पे जो एक चार्जेस है उसका ब्रैकेट भी चेंज किया है। इट मीन्स कि जो BER है उसका एक स्लैब भी बना है कि आखिर एएमसी कितना चार्ज कर सकती है। देखो, अगर ओपन एंडेड स्कीम्स है, जी हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है, तो यहाँ पे अगर टोटल AUM जो है वो अगर 500 करोड़ के आसपास है तो मैक्सिमम 2.10% तक चार्ज कर सकती है। अगर फंड का यहाँ पे जो AUM है 50,000 करोड़ से अधिक देखने को मिल रहा है तो मैक्सिमम वहाँ पे 0.95% चार्ज किया जा सकता है। वहीं पे जो नॉन इक्विटी स्कीम्स हैं उसके लिए जो 500 करोड़ तक का AUM है उसमें 1.85%, 50,000 करोड़ से अधिक है उसमें 0.70% का यहाँ पे मैक्सिमम BER चार्ज एएमसी कर सकती है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पड़ेगा और खर्चा भी आपको यहाँ पे अब कम देखने को मिल सकता है। सेबी ये चाहती है कि इन्वेस्टर के सामने कम खर्चा रखा जाए जिससे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और इन्वेस्टर को फ़ायदा ज़्यादा हो। इसीलिए सेबी ने यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया है। और लंबे समय में इन्वेस्टर को इससे क्या फ़ायदा होगा? लंबे समय में इन्वेस्टर को यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मैं अगर आपके सामने कुछ यहाँ पे हिंट्स दूँ तो 5 साल में जहाँ आपका फ़ायदा यहाँ पे 10 लाख रुपए का देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा कुछ 20 से 30 हज़ार रुपये जंप कर सकता है, या ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है अगर यहाँ पे आपके जो फंड्स हैं उसमें खर्चा और ज़्यादा कम होता है। तो आप बोलोगे कि 20-30 हज़ार रुपये से क्या होता है? देखो, कई बार 20-30 हज़ार रुपये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। और देखो, मैंने सिर्फ 5 साल और 10 साल का आंकड़ा रखा है, ये अगर बढ़ता जाएगा, मान लो आप 20 साल के लिए रख रहे हो, 25 साल के लिए रख रहे हो, तो वो आंकड़ा और 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है और ये धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। अब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अगर खर्चा कम हुआ तो इन्वेस्टर यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो है लगातार अगर देखा जाए, हर महीने की बात किया जाए तो यहाँ पे इनफ्लो में जो SIP का इनफ्लो है उसका आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। पिछले मंथ की बात करूं तो जो यहाँ पे SIP स्टॉपेज रेशियो है उसमें 70 से 75% का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। और अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो
स्टॉपेज रेशियो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।